यहाँ पे तुम्हारा पहला प्रश्न है कि हम किसी के लिए प्रार्थना करके आरोग्य समृद्धि मांगते हैं और वो नियम पालन नहीं कर रहा है, तो क्या उसका दोष हमें लग सकता है? ये तुम्हारा पहला प्रश्न है। ठीक है। देखो, तुमने बहुत अच्छे उद्देश्य से ये किया कि उसको आरोग्य हो, समृद्धि प्राप्त हो, है ना, और उसके सारी समस्याएं नष्ट हो जाए। इसके लिए तुमने भगवान की तरफ कुछ प्रार्थना की, या फिर तुमने कुछ क्रियाएं की जो सात्विक और शुद्ध क्रियाएं हैं, है ना, या फिर कोई विधि विधान किया, और वो करने के बाद सामने वाला भी नियम नहीं पालन करता है। नियम क्या होते हैं? अगर तुम विशेषकर वरिष्ठ मान के यहाँ पे हो तो नियम मांस मदिरा गलती से भी नहीं होता है, यही नियम होते हैं। बुरे विचार गलती से भी नहीं होने होते हैं, है ना। किसी के लिए द्वेष नहीं करना है, यही नियम होते हैं। और जाहिर सी बात है, हर जगह पे भी ये नियम लागू होता है। तो क्या ये नियम नहीं पालन करता तो क्या दोष हमें लगेगा? इसका सीधा उत्तर हम देते हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि तुमने अच्छे उद्देश्य से किया था। शायद ऐसा भी हो सकता है जिस वक्त तुमने किया उस वक्त वो इंसान बहुत साधारण था, और तुम यहाँ पे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, और वो अचानक से वहां पे वो शुरू उसने किया है उसकी मर्जी से कुछ गलत काम। इसमें तुम्हारा क्या दोष? या फिर तुमने बहुत सारी 1 साल तक प्रार्थना की और 2 साल बाद जाके उसने कुछ अपने ही मन से खान पान शुरू किया, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ठीक है। सीधा उत्तर है, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा, इसलिए चिंता मत करो। उल्टा तुम्हें इसका ये बोलो कि तुम वेल विशर हो किसी के, है ना, शुभ चिंतक हो। अरे ब्रह्मांड बैठा है तुम्हें भी शुभ चिंतक बनाने के लिए, और तुम्हारे प्रति भी बहुत सारे शुभ चिंतक खड़े करने के लिए। तुम अगर किसी को वेल विश अच्छे विचार दे सकते हो, अच्छी कामना दे सकते हो, जाहिर सी बात है ये ब्रह्मांड कैसे ना कैसे करके तुम्हारे लिए भी ऐसे लोग उत्पन्न करेगा या फिर नजदीक लाएगा जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते या करते होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, और ये जरूर करते रहो, कोई चिंता नहीं। 1-2 बार उसको बताओ कि बाबा ये मत करो, गलत है। तुम जो मांस मदिरा करते हो ये संपूर्णतः गलत है, बलि देते हो संपूर्णतः गलत है। सुनना ना सुनना उसकी बात। और अगर रही बात तुम्हारे खुद के परिवार की, घर के अंदर की, तो जाहिर सी बात है तुम ज्यादा किसी को फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स करने जाओ तो घर में तो महाभारत हो जाए फिर, है ना। क्योंकि परिवार के सामने कृष्ण भगवान हार गए, राम हार गए, तुम हम क्या ही चीज है। तो परिवार से कभी लड़ने मत जाना, 1-2 बार सलाह देना, और लगा कि अब ये हमारे सर के ऊपर आएगा, अब घर में तांडव हो सकता है, उस वक्त शांत हो जाना। ठीक है। उत्तर मिल गया इस प्रश्न का। इसके संबंधित तुम्हारा अगला प्रश्न भी है। तुमने क्या ये प्रश्न पूछा है, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसे बताना ठीक रहता है या नहीं बताना चाहिए, ऐसा तुम्हारा प्रश्न है। इसका उत्तर है, अगर वो इंसान सुनने के लिए मतलब सही इंसान है, तुम्हें लगता है कि ये सही इंसान है, इसे मैं अगर बताऊं तो ये समझ जाए और सावधान हो जाए और खुद भी थोड़ा नियम पालन करे, तो बता सकते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, इसे बताना नहीं चाहिए, तो मत बताओ। ये अपने ऊपर और सामने वाले व्यक्ति के प्रकृति के ऊपर निर्भर है ना। किसी इंसान को बताना जरूरी होता है। जैसे कि कोई तुम्हारे घर में अगर पेशेंट है, बीमार है किसी चीज की वजह से, लेकिन उसका भगवान के ऊपर विश्वास बहुत है, मंत्रों के ऊपर विश्वास बहुत है, प्रार्थना के ऊपर विश्वास अगर उसका बहुत है, तो अगर उसे हम बताएंगे कि देखो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसी प्रार्थना शुरू की है, ऐसे ऐसा विधि विधान शुरू किया है, तो 100% उस इंसान को मानसिक आधार मिलेगा, और मानसिक आधार से वो इंसान बहुत जल्दी रिकवर होगा। प्रार्थना से भी रिकवर होगा, दवाई से भी रिकवर होगा। लेकिन दवाई और प्रार्थना से ज्यादा किससे रिकवर होता है इंसान? मानसिक आधार। इंसान को इस पृथ्वी पे, इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी सहायता क्या है? सिर्फ मन। और सबसे बड़ा विघ्न भी क्या है? मन। इस बात का उत्तर मिला। अगर वो ऐसा लगता है कि इससे बताने से फायदा होगा, ये थोड़ा रिकवर जल्दी होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत सी चीजें डिपेंड है। हम कुछ थोड़ा डॉक्टरी भाषा में, हम अगर आपको साधारण भाषा जो हमें पता है उसमें बताए, तो किसी इंसान को अगर मानसिक आधार दिया ना तो वो जल्दी ठीक होता है।
डॉक्टर भी ऐसे बोलते ना कि जाओ आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, लेकिन ये करना हो जाओगे ठीक। एक घटना भी हमने सुनी थी कि कोई तो ऐसा, शायद आपने भी सुनी हो, प्रसिद्ध है बहुत। ये घटना एक काल्पनिक है, पता नहीं कि, लेकिन है बहुत अच्छी। वो अपनी वाइफ के साथ, एक डॉक्टर फिल्म देखने गया और वाइफ का सर दुखने लगा। अब फिल्म तो छोड़ नहीं सकते, है ना, बीच से उठ नहीं सकते। तो उसने क्या बोला कि ये कोई तो गोली है, ये गोली चबाओ। वो शायद बटन था शर्ट का उसके, या फिर कुछ और था, पता नहीं हमें। और वो वाइफ को दिया और वो चबाने लगा। वाइफ उसकी वो चबाने लगी गोली, और उसका सिर दर्द ठीक हो गया। इसके पीछे कोई दवा नहीं थी, कोई गोली नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ साइकोलॉजिकली इसके पीछे एक चीज थी, है ना, कि मेरा पति जो है वो डॉक्टर है, और वो जो देगा उसका मुझे लाभ ही होगा। गुरु के पास भी ऐसा ही होता है कि हम किसी के गुरु के शरण में जाना क्यों चाहिए? तुम्हें कुछ प्राप्त हो ना हो, लेकिन मानसिक आधार ऐसा प्राप्त होता है, वो आत्मविश्वास ऐसा प्राप्त होता है कि जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है ना। तो ये मानसिक आधार उस रोगी को, उस पेशेंट, उस व्यक्ति को प्राप्त हो, इसलिए कभी कभी बताना सही है। बहुत से लोग बोलेंगे मत बताओ मत बताओ, तुम्हारे बताने ना बताने से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तुम खुद अगर शक्तिशाली हो, तुम्हारा आभामंडल, तुम्हारे मंत्र उच्चार, तुम्हारी भावना, तुम्हारे विचार अगर शक्तिशाली है, सामने का कोई भी विचार कितना भी शक्तिशाली हो, वो तुम्हारे विचार को हरा नहीं सकता, वो तुम्हारी भेजी हुई ऊर्जा को हरा नहीं सकता। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि अपने विचारों को स्ट्रांग बनाओ, अपनी भावना को स्ट्रांग बनाओ। तो हमने सिर्फ बातों से किसी को ठीक किया, किसी की मदद की, कोई डॉक्टर ने सिर्फ बातों से किसी की मदद की, या फिर कोई नकली दवा देके। हमने खुद एक बार ऐसा पेशेंट देखा है जिसको डॉक्टर ने कुछ नकली दवाई दी थी, जिससे कुछ विशेष होता नहीं था, समझे, और ठीक हो गया। इसे शायद ये प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट इस चीज को, ये वैज्ञानिक चीज है, डॉक्टरी चीज है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि इस व्यक्ति को बताने से मदद होगी, प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुल, तो जरूर बताओ। हो सकता है ज्यादा दवा खाने से बच जाए, हो सकता है ज्यादा चिंता में जाने से बच जाए, डिप्रेशन में जाने से बच जाए,